रमज़ान का आखिरी अशरा था। एक बेटा अपनी बीवी और बच्चे को लेकर एक ज्वेलरी की दुकान में गया कि ईद के दिन में कुछ बीवी सोना वोना ले लेगी। माँ दुकान के अंदर एक कोने में बैठी थी और मियाँ बीवी सोना पसंद कर रहे थे, जेवरात पसंद कर रहे थे। ऐसे में बीवी को कुछ चीज़ पसंद आई। वहाँ माँ की नज़र एक छोटी सी अंगूठी पर पड़ी, तो वहाँ उसकी बीवी सोना ले रही थी, उसने कुछ चीज़ पसंद कर ली, सेट वेट ले लिया। तो उससे पूछा कि कितने का? तो 20,000 दिरहम का है। तो कहा ठीक है, ये 20,000 दिरहम दिए। तो उसने कहा वो 100 दिरहम और भी चाहिए। लड़के ने पूछा 100 दिरहम की चीज़? अब 20,000 दिरहम की सेट थी, 20,000 दिरहम मैंने वो कैश दे दी है, 100 दिरहम की चीज़ के? बोलो वो आपकी अम्मी है ना, उन्होंने एक अंगूठी ली है, वो 100 दिरहम की है। तो बहू ने देखा, अब इसको इस उम्र में क्या पड़ी हुई है? तो बेटे ने कहा अम्मी क्या तुम अंगूठी पहन कर करोगे, ये को उम्र है माँ अंगूठी पहनने की, वापस कर दो। माँ ने अंगूठी दी, सब दुकानदार के सामने माँ ने अंगूठी दी और बोले ये लो अंगूठी, नहीं चाहिए हमको अंगूठी। तो 20,000 दिरहम दिए, 100 दिरहम की अंगूठी माँ को ना दिलाई। माँ किस भारी कदमों से दुकान से बाहर चली होगी, उसके चेहरे की रंगत कैसी होगी, वो दुकानदार के आगे शर्मिंदा कितनी हो रही होगी कि मेरे बेटे को बहू को दिलाने के लिए 20,000 दिरहम है, मुझे एक अंगूठी दिलाने के लिए 100 दिरहम मेरे बेटे के जेब में नहीं है। गाड़ी में बैठे तो अब बीवी शोर को डांटने लगी। बीवी शोर को, ये तुमने क्या किया अपनी माँ के साथ, तो क्या हुआ? और ये तो अब इसको बुरा लग जाएगा तुम्हारी अम्मी को। अब बताओ मुन्ने को पालेगा कौन, संभालेगा कौन, इसको नहलाएगा धुलाएगा कौन? अगर ये घर छोड़कर चली गई तो हमारा बच्चा कौन संभालेगा? तुम्हें समझ नहीं है? यानी डांट क्यों रही है कि पोते को इसकी सास संभाली थी। सास दी थी जैसे घर की मुलाजिमा नौकरानी थी। वो गाड़ी से उतरा का आया और वो माँ ने अंगूठी नहीं ली। माँ ने कहा बेटा मैंने अंगूठी ली थी कि ईद के दिन पहनूंगी तो मैं भी कुछ खुशी मना लूंगी, लेकिन आज के बाद मैं कसम खाती हूँ बेटा कभी सोना नहीं पहनूंगी और तेरे हाथ से तो बेटा कभी भी नहीं लूंगी। ये कहकर उस अंगूठी वापस कर दी। ये बदसलूकी माँ बाप के साथ अगर औलाद करती, देखिए जो करती है मैं उसका कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी औलादें हैं, ऐसी बहुएं हैं, ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर सास राज करती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुएं अपनी सास की खिदमत करती है, औलाद अपनी माँ के आगे खड़ी रहती है और उस घर में मजाल नहीं है कि माँ बाप जो सास ससुर होते हैं माँ बाप के आगे कोई बात कर लो। यही घर आपको बच्चे हुए और दुआओं वाले मिलेंगे, जहाँ ये बूढ़े वालिदैन की दुआएं मिलती हैं। बहू दुआ लेती है, बच्चे दुआएं लेते हैं, पोतों को दुआएं मिलती हैं, बेटों को दुआएं मिलती हैं। ये मेरी नौजवान नस्लों, अपने वालिदैन की इज्जत करना सीखो, अपने वालिदैन की कदर करना सीखो, अपने वालिदैन का एहतराम करना सीखो। आज आप ये काम करेंगे, आज आपकी औलाद देख रही होगी कि आप अपनी माँ के साथ कैसे, यानी वो बेटा देख रहा होगा कि आप दादी के साथ, या बेटी देख रही होगी कि ये दादी के साथ या दादा के साथ मेरे अब्बू और मेरी अम्मी क्या अंदाज इख्तियार करते हैं। एक दिन आएगा कि आपकी उम्र बड़ी होगी, आपकी औलाद की उम्र भी बड़ी होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखेंगे कि आपकी औलाद जितना आपने नहीं किया होगा ना अपने माँ बाप का, इंशाअल्लाह उससे बढ़कर आपका करेगी। ये है नस्लों को संवारना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।